माँ मरियम के भक्तजनों, आज हम दुखमय मादा के चरित्र पर मनन चिंतन करने के लिए आए हैं। इस पृथ्वी में सचमुच कोई भी मनुष्य दुख को सामना नहीं करना चाहता है, बिना दुख से जीना चाहते हैं। सारे सृष्टि को देखिए, वे सब कष्ट सहनता है, इसलिए फल देता है। इवन पदक को हम देखें, पानी में खुशी से चलता है। हम सोचते हैं कि वह खुशी आनंद लेता है, लेकिन पानी के अंदर अपने दोनों पैरों से बैलेंस करते हुए नहीं डूबने के लिए वे अपने आप को संभालते चलता है। दुख के द्वारा ही हमें रक्षा मिलती है। बिना दुख कष्ट से हमको लाइफ का, जीवन का मतलब नहीं जानते। आइए हम माँ मरियम की दुखमय मादा मरियम पर हम मनन चिंतन करें। संत योहन के सुसमाचार में मादा मरियम का उल्लेख 2 स्थानों पर किया गया। पहला, संत योहन का सुसमाचार अधिकार 2 पद संज्ञा 11 काना विवाह भोजन में। दूसरा, संत योहन के अधिकार 19 पद संज्ञा 25 से 27, जब यीशु सांसारिक सेव कार्य के अंत में थे, तब क्रूस के नीचे माँ मरियम खड़े होना। इन 2 शब्दों में हमें एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है कि मादा मरियम और यीशु के बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं है, न कोई बौद्धिक संबंध है, बल्कि सेवा और ईश्वर की योजना को पूरा करने जैसे आध्यात्मिक संबंध है। हम वचन में पढ़ते हैं कि काना में पानी को अंगूरी में बदल दिया गया और यीशु ने अंतिम भोज में अंगूरी ली और कहा कि यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए क्रूस पर बहाया गया है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत में मरियम के जीवन में भी पानी अंगूरी में बदल गया और अंगूरी रक्त में। जल सरलता का एवं साधारणता का प्रतीक है और अंगूरी सबसे स्वादिष्ट जीवन का प्रतीक है। बाइबल में अंगूरी खुशी और ईश्वर के प्रचुर आशीर्वाद का प्रतीक है। यहूदियों के समाज में मरियम एक कोने में, गुमनामी में और साधारण जीवन शैली में रहती थी, लेकिन स्वर्गदूत गब्रिएल के संदेश से मरियम के जीवन में खुशी और मिठास आ गई। इसलिए संत लूका अधिकार 1 पद संज्ञा 47 में मरियम की प्रशंसा की गई। वही मादा मरियम ने जब अपने जीवन की उस मीठी अंगूरी को ग्रहण किया और तो अंगूरी यीशु के सहयोग से समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति के रक्त में बदल गई। रक्त त्याग, आत्म समर्पण और दूसरों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आज हम अपनी प्यारी माँ के दुखों को याद करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना जीवन दुख में बिताया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मानव जाति के प्रति अपने महान प्रेम से दुनिया को मुक्ति दिलाई। जब भी मानव जीवन में कोई दर्द सहता है, तो उस दर्द से दूसरों को जीवन मिलता है। इसी प्रकार मादा मरियम के 7 दुखों से हमें नवजीवन प्राप्त हुआ है। पहला, माँ को बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। दूसरा, नबी सीमोन के शब्द, एक तलवार आपके दिल को आर पार भेद देगी। तीसरा, मिस्र देश के और चलते समय कष्ट उठा।
और 12 साल की उम्र में यीशु को गुम जाना। 5वां, कलवारी के रास्ते में माँ का अपने बेटे से मिलना। 6वां, यीशु की मृत्यु के समय कष्ट सहना। और 7वां, अंतिम दर्द जब उसका बेटे का शव उसकी गोद में था। 2015 में केरल में ये घटना घटी थी। ये गरीब आदमी लॉटरी की दुकान पर गया और 4 लॉटरी उठाई और मालिक से कहा कि मैं इसे खरीदने के लिए कल पैसे लेकर आऊँगा, तब तक इन्हें अलग रख दे। अगले दिन उस लॉटरी में से उस गरीब ने 5 करोड़ जीते। अगले दिन गरीब आदमी पैसा लेकर लॉटरी लेने दुकानदार के पास आया। दुकानदार ने सच्चाई का खुलासा किया और कहा कि 5 करोड़ आपके लिए हैं, क्योंकि लॉटरी शीट आपके लिए खरीदी रखा गया है। गरीब आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, यह आपके लिए है, क्योंकि मैंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। आखिरकार दोनों ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। दुनिया में कुछ ऐसा भी लोग हैं जो दूसरे के कल्याण को अपने अस्तित्व का केंद्र मानते हैं। उनके कष्ट ठीक है, लेकिन दूसरों के कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि लोग दूसरों के लिए जिएंगे तो कष्ट नहीं होगा। हमारी दुखों का दूर करने वाली वीरांगनी माता के जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर के प्रचुर आशीर्वाद की कामना करता हूं।